जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सेशन कोर्ट में ट्रायल जो एविडेंस के स्टेज पे वो आ गया। इसी दौरान पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है आर्म्स एक्ट और अन्य कई चीज़ों के तहत। पुलिस का ये कहना है कि तथ्यों का अभाव है। कहने का मतलब कि महेंद्र चावला ने जो कंप्लेनेंट ने आरोप लगाया है वो आरोप सिद्ध होते नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए कंप्लेनेंट को वहाँ पे भी नोटिस मेरे रिक्वेस्ट पे किया गया कि भाई ये चीज़ जो है इसमें कंप्लेनेंट को नोटिस देना ज़रूरी है, तो वो नोटिस भी दिया गया और वहाँ प्रोसीडिंग चल रही है। सर पानीपत केस भी आप ही देख रहे हो, तो उसमें क्या अपडेट है? क्योंकि अभी आसाराम जी बापू तो उस केस से बरी हो गए हैं। देखिए पानीपत केस में आपको जैसे पता है कि आसाराम बापू जी के खिलाफ कुछ भी ना चल रहा है और उसे मना कर दिया गया। उसके बाद जो एक सेशन कोर्ट में ट्रायल जो एविडेंस के स्टेज पे वो आ गया। इसी दौरान पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है आर्म्स एक्ट और अन्य कई चीज़ों के तहत, और कई आरोपियों के खिलाफ भी कुछ बात कहते हुए। एक तो ये डेवलपमेंट है, दूसरा एक अन्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की प्रोसेस पुलिस के द्वारा चल रही है। इसलिए इसी मुकदमे का एक भाग अभी मजिस्ट्रेट के पास भी चल रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ। वहाँ पे कई आरोपी के खिलाफ पुलिस का ये कहना है कि तथ्यों का अभाव है। कहने का मतलब कि महेंद्र चावला ने जो कंप्लेनेंट ने आरोप लगाया है वो आरोप सिद्ध होते नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए कंप्लेनेंट को वहाँ पे भी नोटिस मेरे रिक्वेस्ट पे किया गया कि भाई ये चीज़ जो है इसमें कंप्लेनेंट को नोटिस देना ज़रूरी है, तो वो नोटिस भी दिया गया और वहाँ प्रोसीडिंग चल रही है। तो वहाँ पे एक जो अन्य 3 आरोपी हैं वहाँ पे ये तय किया जाएगा कि जो आरोप उन पर लगाए गए थे और पुलिस ने वो आरोप को सही नहीं पाया, कोर्ट को अब वो अवलोकन करना है कि पुलिस का वो रिपोर्ट सही है कि नहीं, और उसमें कंप्लेनेंट का कोई क्या ऑब्जेक्शंस है और कंप्लेनेंट की बातें उन आरोपियों के खिलाफ सही है या गलत है, इस पर चलेगा। आसाराम जी बापू जैसे इस केस से नाम उनका हट गया, तो कि नारायण साईं जी का भी नाम आगे चलकर हट जाएगा? देखिए नारायण साईं जी का केस जो है, जब मैं आया तो चार्ज फ्रेम होके एविडेंस पर आ चुका था और उस चार्ज के अगेंस्ट कोई अपील मेरे आने से पहले नहीं हुई थी, समय सीमा खत्म हो चुकी थी। तो अब इस केस में जो भी होगा वो ट्रायल कंक्लूड होने के बाद ही होगा, तो अब बरी सारे गवाही होने के बाद ही निर्णय आएगा। तो उससे पहले अभी नारायण साईं जी के खिलाफ के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कौन सी डेट है पानीपत की तारीखें अलग अलग लगी हुई हैं। एक तारीख जो सेशन कोर्ट में है वह 2 अगस्त है, और नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जो तारीख लगी है वो 25/7 लगी है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।